बिहार की राजधानी पटना से 125 किलोमीटर दूर खूबसूरत पर्वत श्रृंखला की छांव में मुस्कुराता है एक जिला जिसका नाम है शेखपुरा। शेखपुरा के नामकरण के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक महान सूफी संत हजरत मखदूम शाह शेख रहमतुल्लाह अलैह ने शेखपुरा की स्थापना की थी। शेख साहब ने पहाड़ों और जंगलों को कटवाकर शहर बसाया और खुद भी यहीं बस गए, जिससे इस शहर का नाम शेख साहब के नाम पर शेखपुरा पड़ा। आने वाले दिनों में हमारा जिला 26 साल का हो जाएगा। 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा का प्रादुर्भाव जिला के रूप में हुआ। इसी शहर की सरजमी से पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर टांटी नदी के किनारे स्थित हथियावा ग्राम के एक कृषक परिवार में 25 मार्च 1926 को एक महान विभूति राजू सिंह का जन्म हुआ। उनके प्रगतिशील व्यक्तित्व की वजह से लोग प्रेम से श्री राजू सिंह को राजू बाबू कहने लगे। उन्होंने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें प्यार से लोग श्री बाबू कहा करते थे, और कृष्ण मोहन प्यारे लाल उर्फ लाला बाबू के सानिध्य में राजनीति की शुरुआत की थी। साल 1954 था जब राजू बाबू पक्के तौर पर अपने राजनीतिक सफर पर निकले। वो 1954 में हथियावा ग्राम पंचायत के मुखिया निर्वाचित होकर जन सेवा एवं जन कल्याण में लग गए। हमारे राजू बाबू को उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सम्मानित भी किया गया। राजू बाबू पहली बार 1972 में बिहार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे लगातार 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे और साथ ही 2 दफा लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। अपने राजनीतिक यात्रा में राजू बाबू ने कभी हार का सामना नहीं किया। सभी चुनावों में उन्हें जनता का अपार प्रेम मिला। राजू बाबू सामान्य परिवार से आए थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म के बल पर, अपने मेहनत के बल पर, समाज सेवा के बल पर महानता को प्राप्त की। उस महानता का प्रथम दृष्टांत है कि एक शिक्षक के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले 10-20 साल मुखिया रहे। 72 से बरबीघा विधानसभा के प्रथम विधायक बने और उसके बाद कभी जीत का हिस्सा लिया, हार कभी देखा नहीं। वह चाहे विधानसभा का चुनाव हो, 98 में लोकसभा का चुनाव हो, या सीनेट सिंडिकेट का चुनाव हो, लैंड मॉर्गेज का चुनाव हो, या कोऑपरेटिव का हो, या किसी तरह का चुनाव हो, बिस्कोमान का हो, अपराजय रूप से जीतते रहे और कभी जिंदगी में पराजय का मुंह नहीं देखा। जिन दिनों मैं तारापुर में था, राजू बाबू प्राय पैदल ही सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर जाया करते थे और वे प्राय मेरे यहाँ ठहरते थे। उनसे मेरा काफ़ी गाढ़ा सानिध्य था। राजू बाबू निश्चित रूप से एक बड़े तेजस्वी राजनेता थे और सच कहा जाए तो शेखपुरा जिला के भी निर्माता थे। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि शेखपुरा जिला राजू बाबू का ही पर्याय है। संपूर्ण शेखपुरा जिला, यहाँ जो कुछ विकास के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उसका सारा श्रेय आदरणीय स्वर्गीय श्री राजू बाबू को ही जाता है। वे बड़े ही कर्मठ, तेजस्वी, मिलनसार और समाज सेवी व्यक्ति थे। दिन रात इसी में लगे रहते थे कि मने हम कौन काम करें, हम कौन काम हो हमसे जो हमारा जनता को लाभ मिले। वो राजू बाबू ही थे जिन्होंने अपने कदमों से शेखपुरा के चप्पे चप्पे को मापा और हर गली को अपने कार्य से रोशन किया। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को तारकोल की सड़कों में तब्दील किया, जिसके बाद तांगे के साथ कई और आधुनिक यातायात की सुविधा शुरू हुई और लोगों का सफर आसान हुआ। राजू बाबू की ये धारणा थी कि डेमोक्रेसी में प्रतिनिधि की भूमिका सर्वोपरि होती है और प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि विकास, अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वो सब करे जो आवश्यक है, क्योंकि वो मानते थे कि हम विधि निर्माता हैं और विधि निर्माण के द्वारा
हम अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं, इसका परिणाम शेखपुरा ने देखा है। पूर्व में शेखपुरा के लोगों को किसी भी सरकारी कार्य के लिए मुंगेर जाना पड़ता था, क्योंकि साल 1994 से पहले शेखपुरा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता था। शेखपुरा की जनता की परेशानियां राजू बाबू से देखी नहीं जा रही थी। यह जब जिला नहीं था तो हम लोग को मुंगेर से सारा कारोबार चलता था और मुंगेर हम लोग को जाना पड़ता था। उसके लिए हम लोग को सत्तू का इंतजाम करके जाना पड़ता था मुंगेर, कोर्ट करने के लिए, चाहे किसी तरह का कागज पत्र निकालने के लिए, चाहे ऑफिशियल किसी वर्क के लिए। और उन्होंने जब जिला यहाँ बना तो हम लोग आज भूखल पेट भी पैदल भी आकर के जिला में अपना काम करते हैं। राजू बाबू जब से राजनीति में आए, शेखपुरा के उत्तरोत्तर विकास के लिए बराबर प्रयत्न करते रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि शेखपुरा का पर्याय राजू बाबू जाना जाता है। बाहर के लोग कहीं भी अगर मिल जाते हैं बाहर में तो लोग पूछता है कहाँ आपका घर है, तो मैं अगर कह देता हूँ कि मेरा घर शेखपुरा है तो लोग यही तुरंत जवाब दे देता है, क्या वही शेखपुरा जहाँ के राजू बाबू हैं? ब्लॉक से जिला तक का ले जाना, आज तक जितना कार्य शेखपुरा में दिख रहा है सारा कार्य स्वर्गीय राजू बाबू के कृपा से है, उनका ही किया हुआ कार्य है। आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उस विकास पुरुष को शेखपुरा और शेखपुरा की जनता सदा याद करती रहेगी। यहाँ पहाड़ी भूभाग, जहाँ पीने का पानी तक नहीं था, लोगों को रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उन्होंने सोवियत रूस से बड़े बड़े प्लांट लाकर और यहाँ पर बोरिंग करवाने का काम किया, जिससे लोगों को मीठा जल नसीब हो सका। इसलिए उन्होंने शेखपुरा को जिले का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। पहले राजू बाबू ने अपने दृढ़ निश्चय और प्रयास से शेखपुरा को साल 1983 में अनुमंडल बनवाया और उसके 11 साल बाद 31 जुलाई 1994 को अपने परिश्रम और प्रयास से शेखपुरा को जिले का दर्जा दिलाया। ये राजू बाबू की ही देन है कि आज हम और आप 10 किलोमीटर के भीतर ही सारे जिला स्तरीय सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ तक कि पुरुष एवं महिलाओं को भी शेखपुरा के जिला बनने से अत्यधिक लाभ हुआ। आज जब जिला बन गया, डीएम यहाँ बैठते हैं, एसपी बैठते हैं, अन्य पदाधिकारी बैठते हैं। हालात छोटा सा जिला होने के चलते अब यह हो गई है कि एक पति पत्नी की भी झगड़ा होता है तो डीएम के यहाँ चले जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। और पहले ये इतना मैंने छोटा से छोटा बात और बड़ी से बड़ी बात के लिए भी सभी लोग, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे गरीब तबका को हो, अपने हक के लिए सुलभ पैदल चले जाते हैं और अपनी बात कहते हैं और उसका निपटारा होता है। माननीय विधायक सुदर्शन बाबू जो बरबीघा विधानसभा के स्थानीय विधायक हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके बताए हुए आदर्शों पर ये चल रहे हैं। सुदर्शन बाबू पूरा सहयोग करते हैं और हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। हर पर्व त्योहार में उनका यहाँ आना होता है। हम लोगों को दुख और सुख में पूछते रहते हैं। क्या वैसे तो राजू बाबू के लोकप्रिय व्यक्तित्व की अनेक उल्लेख विशेषताएं हैं, लेकिन उनका सर्वोपरि वैशिष्ट्य उनकी कर्मठता है। राजू बाबू ने शेखपुरा के घर घर को शिक्षित करने का काम किया। शिक्षा ही आदमी का विकास करता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम किया इस इलाके में, वो सारे लोग जानते हैं, सारे लोग पहचानते हैं। उन्होंने हथियामा हाई स्कूल, रमाधीन कॉलेज, मेहुस कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज, रमाधीन कॉलेज
आदि कॉलेज उन्होंने निर्माण किया और शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र में उन्होंने क्रांति लाई। शेखपुरा का सौभाग्य यह है कि राजोबाऊ के उत्तराधिकारी के रूप में बरबीघा विधानसभा से उनके पौत्र जनप्रतिनिधि हैं, विक्रमठ हैं, होनहार हैं और उनसे आशा की जाती है। विगत 5 वर्षों से माननीय सुदर्शन बाबू इस कॉलेज के सेक्रेटरी के पद पर सुशोभित हैं। उन्हीं के निर्देशन में यह कॉलेज का जीर्णोद्धार हुआ है। यह कॉलेज खंडहर का रूप ले चुका था, लेकिन उनके अथक प्रयास से आपके सामने में यह कॉलेज ऊर्जा के जैसा निखर गया है महाविद्यालय। और मैं दावा करता हूँ कि अभी हमारा महाविद्यालय पूरे भागलपुर यूनिवर्सिटी में और मुंगेर यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेज में इससे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है। यह माननीय विधायक सुदर्शन बाबू को ही यह देन है। उन्हीं के प्रयास से मेरा कॉलेज आज फलित, पुष्पित और विकसित हो रहा है। जिले में बिजली ग्रिड की स्थापना कर गांव-गांव को रोशन किया। जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए। पेयजल को तरसते शेखपुरा में पेयजल पूर्ति के लिए नलकूप लगाए गए। राजपथों का निर्माण हुआ। गांव टोले ग्रामीण सड़कों से जोड़े गए। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। ये तमाम विकास के काम शहीद राजू बाबू के द्वारा दिया गया अवदान ही तो है। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने शेखपुरा में रेलवे लाइन की परिकल्पना की थी, जो आज आप देख रहे हैं कि शेखपुरा में रेलवे लाइन बन चुका है, बरबीघा होते हुए बिहार शरीफ होते हुए। उनका सपना था कि शेखपुरा को प्रमंडल भी बनाया जाए। मैं राजू बाबू को अपने तरफ से उनके कार्यक्रम का, उनके स्वभाव व्यवहार का, उनके सामाजिक परिवेश का मैं नमन करता हूं और भगवान से शुभकामना प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और शेखपुरा जिला में उनके परिवार के द्वारा निरंतर शेखपुरा प्रगति के मार्ग पर रहे। अब शेखपुरा जिला स्थापना दिवस पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक उनको नमन करता हूं। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं श्रद्धेय राजू बाबू को सत नमन करता हूं। हम जितना कुछ कहें वह कम है। हम सब लोग उनके प्रति आभारी हैं। उनका आदर पूर्वक हम सब लोग यहाँ की जनता उनका नमन करते हैं। उनके प्रति अपने हार्दिक सद्भाव व्यक्त करते हैं। मैं पुनः इस स्थापना दिवस पर शेखपुरा जिला के सभी वर्गों के लोगों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, राजू तेरा नाम रहेगा। शेखपुरा का वह गांधी था और वहीं शहीद हो गया। इसे करते हुए मैं उस महापुरुष को नमन करता हूं। तो आइए इस जिला स्थापना दिवस के मौके पर हम और आप शेखपुरा को व्यवस्थित और विकसित शेखपुरा बनाने के लिए स्वर्गीय राजू बाबू को नमन और आभार व्यक्त करें।